ओम नमो भगवते श्री रमनाय। एक आकृति पकड़कर यह उदित होता, आकृति को पकड़कर यह निवास करता है, आकृति को पकड़ने एवं पोषण पाने से यह बढ़ता है। एक आकृति को छोड़कर यह दूसरी पकड़ता है। जब खोज की जाती है तो यह पलायन कर जाता है। इस प्रकार का अहंकार भूत है जिसके स्वयं का कोई रूप नहीं है। महर्षि कहते हैं, सूत्र मैं अथवा अहंकार के उदय होने के बारे में वर्णन करता है। यह मैं एक आकृति पकड़कर उदित होता है तथा आकृति पकड़कर ही कायम रहता है। निद्रा से उठते ही सबसे पहले मैं एक शरीर पाकर उदित होता है। जगने के पूर्व सुषुप्ति में वह अस्तित्वमान नहीं था। शरीर बोध के साथ ही वह प्रकट होता है। जीव बोध की स्थिति में ही वह विद्यमान रहता है। मैं शरीर हूँ के भाव से वह उस आकृति को पकड़ता तथा उसी से पोषण पाकर विस्तार पाता है। शरीर भाव के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं है। वह पूर्णतया शरीर पर अवलंबित है। उस अहंकार की यह विशेषता है कि वह एक आकृति छोड़कर दूसरी पकड़ सकता है। जागृति में वह स्थूल शरीर को संबंध देता है तो स्वप्न में सूक्ष्म मानसिक शरीर का सहारा लेता है, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म शरीर और मन का आधार पाकर वह उदित होता, उनमें निवास करता और अपने विकास विस्तार के लिए पर्याप्त पोषण प्राप्त करता है। इस द्वैत अवस्था के कारण ही त्रेत अर्थात संसार का भी अस्तित्व दृष्टिगोचर होने लगता है। वस्तुतः यह अहंकार की माया शक्ति है जिसके प्रकट होने से एक वस्तु अनेक रूपों में दिखाई पड़ती है और वास्तविक लगती है। अन्वेषण के द्वारा इसी मैं अथवा अहंकार की खोज की जाती है तो यह पलायन कर जाता है। आश्चर्य यह है कि खोज से दृश्यमान शरीर जो पदार्थ है पलायन नहीं करता। जीव की शाश्वत चेतना लुप्त नहीं होती किंतु मैं लुप्त हो जाता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उसकी स्वयं की स्वतंत्र पहचान ही नहीं है और ना ही अस्तित्व। भगवान रमन महर्षि आत्मअन्वेषण की वार्तालाप में खोज के संदर्भ में एक कहानी का अक्सर उल्लेख करते थे। उस कहानी का सारांश इस प्रकार है कि एक अनजान व्यक्ति किसी समारोह स्थल पर पहुंचा जहां विवाह उपरांत रात्रि भोजन चल रहा था। उस अपरिचित अनाम व्यक्ति ने सोचा, अच्छा अवसर है, यदि मैं सम्मिलित लोगों में शामिल हो जाऊं तो किसी को मेरे बारे में पता नहीं चल सकेगा। लड़की पक्ष के सोचेंगे कि मैं लड़के पक्ष का हूँ तथा लड़के पक्ष के मानेंगे कि मैं वधू पक्ष से हूँ। वास्तविक परिचय के अभाव में मैं विवाह के स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठा लूँगा। उसने भोजन का आनंद उठाया। तत्पश्चात दोनों पक्षों में आए व्यक्तियों के परिचय का क्रम आरंभ हुआ। यह देखकर आगंतुक घबरा गया और सबकी आंखों से बचकर रफू चक्कर हो गया। यह कथा अन्वेषण के महत्व को दर्शाती है। जिस अहंकार के स्वयं का कोई रूप नहीं है, स्वयं की कोई पहचान नहीं, वह वस्तुतः एक भूत जैसा है। इसकी जब खोज की जाती है तो यह सदा के लिए लुप्त हो जाता है।